खबरें चलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ये भी सोच रही है कि किसी टाइम भी इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा भी कर दिया जाएगा। इमरान खान को तो आप पहले दिन कहते थे कि लंदन चले जाएं, बनीगाला चले जाएं, केपी चले जाएं। इमरान खान ने कहा था नहीं, मैं अदालतों से रहा हूँगा। मैं चूँकि तमाम मुकदमा झूठे हैं, इमरान खान को झुकाने के लिए अपने अदलिया अज़मा बुखारी की जानिब से कहा जा रहा है कि शुक्र है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो मरियम नवाज़ को कॉपी करने लग गए हैं। उठते भी उसी तरीके से हैं, बैठते भी उसी तरीके से हैं। हमारी रोल मॉडल जो है वो मरियम नवाज़ हर जगह पे दिखाई जा रही है। जाली वज़ीर आला फार्म 47 की वज़ीर आला मरियम सफ्दर की कनीज़ उज़मा बुखारी, उसकी हैसियत क्या है? ये बेचारे तो सारे मस्खरे हैं, बहरूपिये हैं। इन पे तो ये तो काबिल तरस लोग हैं। इनको जिस तरह सुहेल अफरीदी निकला है सड़कों पर, गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, निकले इन्हें के अवाम में जाएं। आज स्टैब्लिशमेंट जिसको हम फौज कहते हैं, आज इन नमूनों से, इन चोरों से सर से हाथ उठा ले, ये अपने घरों में दाखिल नहीं हो सकते। लोग इनसे नफरत करते हैं। लोगों के ऊपर जो जुल्म जबर 3 साल से हुआ है, आज मेरा चैलेंज है इस कनीज़ उज़मा बुखारी को, जो रेमंड डेविस की भतीजी है, जो गद्दार वतन इसका बाप था, जो वकील था। मेरा चैलेंज है उज़मा बुखारी, कनीज़, टिकटॉकर मरियम सफ्दर, हमें जलसा करने की इजाज़त दें। जलसा करने की इजाज़त दें, वहाँ मीनारे पाकिस्तान पे लग पता जाएगा कि इमरान खान किसको कहते हैं और इमरान खान के चाहने वाले किस। नौजवान, माएँ, बहनें, बेटियाँ, सबके मुंह पे एक ही नारा था कि कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। और मैं समझता हूँ कि वो जो वहाँ पे भी जाली हुकूमत मुसल्लत की गई है, उन्होंने जो टोपी ड्रामा किया, हमें टोपियाँ पहनाने वाला, चादरें पहनाने वाला, वो एक बहुत बड़ा टोपी ड्रामा था। और उन्होंने सिंधियों की रिवायत है, वो खुश आमदेद कहते हैं, वो बड़े मेहमान नवाज हैं। लोगों ने बड़ी मोहब्बत की, अवाम ने, सिंध के लोगों ने बड़ी मोहब्बत की। लेकिन उन लोगों ने जो जरदारी टोला है, उन्होंने अजरक और टोपी की तौहीन की है। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से, ये मेरे भाई भी वहीं पे मौजूद थे, सब दोस्त वहाँ पे मौजूद थे। कराची इनकलाब था, जिंदाबाद। कराची हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पर जलसा हो रहा था। उन्होंने एक जगह जलसा बंद किया और उनको देखें, हमें कह रहे थे हम NOC देंगे। उस ग्राउंड के अंदर मैं खुद मौजूद था जब कम अज़ कम कोई हज़ारों पुलिस वाले आए, हमारे लोगों को पकड़ा गया, गाड़ियाँ तोड़ी गई और वहाँ से पकड़ कर ले गए। लेकिन क्या हुआ? क्या लोग डर गए? क्या घबरा गए? फिर हर गली में जलसा हुआ। तो मैं दोबारा कहूँगा, जिस तरह कराची निकला है, निकलो बलोचिस्तान वालों, KP वालों, पंजाब वालों, कश्मीर वालों, गिलगित वालों। अब जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा और जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी, ये इमरान खान के चाहने वालों का ये हरावल दस्ता, इमरान खान के सिपाही सुहेल अफरीदी की तरह सर पर हम कल अलम बंद करके, झंडा बुलंद करके इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे और इमरान खान को आज़ाद करवाएंगे। शौकत बसरा साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ जो वंडर बॉय है उसकी तब्दीलियों का जो है वो खबरें चलाई जा रही हैं, दूसरी तरफ हुकूमत ये भी सोच रही है कि किसी टाइम भी इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा भी कर दिया जाएगा। ये दोनों, ये वंडर बॉय नहीं है, ये सिलेंडर बॉयज हैं, ये बेचारे थंडर बॉयज हैं। ये बेचारे वो लोग हैं जो हारे हुए हैं, सब फार्म 47 के नमूने हैं। इसलिए ये इमरान खान के अलावा पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है। एक ही लीडर है जो पूरे पाकिस्तान में रूल कर रहा है, जो पाकिस्तानियों पे रूल कर रहा है, जो फेडरेशन का लीडर है इमरान खान। अभी कराची में आपने देखा कि सिर्फ 2 दिन की आज़ादी मिली, 2 दिन की। पूरा कराची सड़कों पर था, लोग दीवानावार निकल रहे थे। लेकिन वहाँ पे भी जब दहशतगर्दी की गई, वहाँ पे जब टीयर गैस चलाई गई, इसके बावजूद कराची रुका नहीं है, कराची निकला है। कल आपने देखा कि हमारा जो सफ़र 1 घंटे का था, आप यकीन मानिए हम लोगों ने 7-7 घंटे में वो सफ़र तय किया है। हर जगह पे अवाम ही अवाम थे, इनकलाब था। इसलिए आज आप देख लेना, मैं यहाँ से डयाला जेल इस वक्त खड़ा हूँ। मैं पैगाम देना चाहता हूँ इस फार्म 47 की जाली हुकूमत और उनके सरपरस्तों को। आज आपने अडयाला आने वाले तमाम रास्ते रोके हैं, पुलिस लगाई है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान के चाहने वालों, ख्वाब को खेतों में से आना पड़े, पहाड़ों में से आना पड़े, आपको ज़मीनों में से आना पड़े,
जंगलों में से आना पड़े। जिस तरह हम लोग पहुंचे हैं, आप लोगों ने पहुंचना है। इंशाल्लाह लोग पहुंचेंगे, और जो हमें टारगेट 10,000 का था, आज उससे भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग होंगे। क्योंकि जब ये हमें वाटर कैनन करते हैं, टीयर गैस मारते हैं, तो हमें तो और जोश आता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे हैं, कोई वंडर बॉय नहीं है। एक ही हाल है पाकिस्तान का, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा के कौम जिसको मुंतखब करे 8 फरवरी की तरह, उसको इक़्तिदार दिया जाए। 8 फरवरी वज़ीर आज़म था इमरान खान, वो जेल में है। जितने चोर डाकू थे उनको किसी को सदर बना दिया है, किसी को वज़ीर आज़म बना दिया है, किसी को गवर्नर और किसी को वज़ीर आला। लेकिन कब तक ये निज़ाम ख़त्म होने वाला है? जो कराची से तहरीक का आगाज़ हुआ है, इंशाल्लाह जब तक ये लोग अब अपने अंजाम को नहीं पहुंचेंगे, अब इनको मुल्क से भी नहीं भागने देना। इंशाल्लाह इनको अंजाम पे पहुंचेंगे और इमरान खान जेल से बाहर होगा। सर, पैरोल के ऊपर रिहाई के हवाले से इस वक्त तो हुकूमत जो है हमें वो कोई बातें कर- पैरोल पे रिहाई नहीं चाहिए, हमें कोई बख्शिश नहीं चाहिए। इमरान खान को तो आप पहले दिन कहते थे कि लंदन चले जाएं, बनीगाला चले जाएं, केपी चले जाएं। इमरान खान ने कहा था नहीं, मैं अदालतों से रहा हूँगा। मैं क्योंकि तमाम मुकदमा झूठे हैं, इमरान खान को झुकाने के लिए आपने अदलिया, आपने पार्लियामेंट, आपने मीडिया गला घोंट दिया, लेकिन आज भी इमरान खान हर दिल पर राज कर रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि अज़मा बुखारी की जानिब से कहा जा रहा है कि शुक्र है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो मरियम नवाज़ को कॉपी करने लग गए हैं, उठते भी उसी तरीके से हैं, बैठते भी उसी तरीके से हैं। हमारी रोल मॉडल जो है वो मरियम नवाज़ हर जगह पे दिखाई जा रही है। जाली वज़ीर आला फार्म 47 की वज़ीर आला मरियम सफ्दर की कनीज़ उज़मा बुखारी, उसकी हैसियत क्या है? ये बेचारे तो सारे मस्खरे हैं, बहरूपिये हैं, इन पे तो ये तो काबिल तरस लोग हैं। इनको जिस तरह सुहेल अफरीदी निकला है सड़कों पर, गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, निकले इन्हें क्या अवाम में जाएं। आज स्टैब्लिशमेंट जिसको हम फौज कहते हैं, आज इन नमूनों से, इन चोरों से सर से हाथ उठा ले, ये अपने घरों में दाखिल नहीं हो सकते। लोग इनसे नफरत करते हैं। लोगों के ऊपर जो जुल्म जबर 3 साल से हुआ है, आज मेरा चैलेंज है इस कनीज़ उज़मा बुखारी को, जो रेमंड डेविस की भतीजी है, जो गद्दार वतन इसका बाप था, जो वकील था। मेरा चैलेंज है उज़मा बुखारी, कनीज़, टिकटॉकर मरियम सफ्दर, हमें जलसा करने की इजाज़त दें, जलसा करने की इजाज़त दें। वहाँ मीनारे पाकिस्तान पे लग पता जाएगा कि इमरान खान किसको कहते हैं और इमरान खान के चाहने वाले किसको कहते हैं। अच्छा, आपको कराची में भी दी गई थी? नहीं दी गई थी मेरे भाई। अगर जलसा करने की इजाज़त थी तो टीयर गैस क्या थी? वो वहाँ पर गिरफ्तारियाँ क्यों थी? मेरी गाड़ी तोड़ी गई, वहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर क्या हुआ? जब आवाम निकली, वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून, सलाम कराची, सलाम इमरान खान के नौजवानों, माओ, बहनों, बेटियों। कराची ने बता दिया कि 8 फरवरी को भी इमरान खान के साथ कराची खड़ा था, आज भी पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। हम तो कहते हैं कि 3 साल फिस्तायत की, जाते हमें टोपी पहनाई, चादर पहनाई, वो टोपी ड्रामा था, टोपी नहीं थी, वो टोपी ड्रामा था। आज हम इनको कहते हैं, सिंध वालों ने हमारी बहुत इज्जत की, बहुत मोहब्बत दी, लेकिन जो इन्होंने तमस्खर उड़ाया है इस जाली हुकूमत ने, जरदारी टोले ने, मैं समझता इनको शर्म आनी चाहिए। एक वज़ीर आला वहाँ गया था, वहाँ पे किस तरह सलूक किया गया उनके साथ। आजा रहमान भाई, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਢਾਬਾ। जब मैंने देखे पानी चलो